नमस्कार, आप देख रहे खास पेशकश में राकेश। देश का बजट आ चुका है और अब बारी है बिहार सरकार के लेखा जोखा की। 3 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद पहले बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि बजट में क्या खास होगा। डबल इंजन के विकास का दावा कर रहे सत्ता पक्ष पर विपक्ष ने क्या सवाल उठाए वो हम दिखाएंगे, साथ ही देखेंगे केंद्रीय बजट से निराशा के बावजूद झारखंड को किन चीजों से फायदा मिल सकता है और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने से राज्य में टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव आ सकता है। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर बिहार विधानमंडल के सत्र और 3 फरवरी को पेश होने वाले राज्य के बजट की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की, साथ ही सरकार के विजन को रखा। उन्होंने न्याय के साथ विकास की चर्चा की और महिलाओं के लिए किए गए काम के बारे में बताया कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 112 संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। सत्ता पक्ष इस बार भी चौंकाने वाले बजट का दावा कर रहा है, जो आम लोगों को राहत देने वाला होगा और बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी। बजट विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आ रहा है और जो एक माहौल बिहार का बना दिया गया था कि बिहार के पास पैसा नहीं है, बिहार के पास साधन संसाधन नहीं है, और इस तरह का माहौल बना करके और बिहार के विकास को बाधित करने का प्रयास किया जाता था। अभी तक यहां पर पक्ष विपक्ष सिर्फ आपस में टीका टिप्पणी और आपसी विवाद में पड़े रहते थे। अब वो माहौल समाप्त होगा। पक्ष विपक्ष का टीका टिप्पणी बंद करना होगा। सिर्फ विपक्ष विरोध की बात करे, इस बात को भी जो है उसको अब समझना होगा, क्योंकि बिहार अब आगे 20 साल के आगे के विजन की ओर बढ़ रहा है। शुद्ध जो हमने रीइंबर्स किया है, अगर हम पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बोरोइंग हम लौटाते हैं, तो उसमें हम बेहतर स्थिति में हैं। तो हमारा राजकोषीय घाटा से लेकर के और जो भी हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, तो हमारी उम्मीद है कि हमारा बजट 2025-26 के लिए राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ प्रस्तावित है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और 24-25 के पूंजीगत परिव्यय जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम परिव्यय करेंगे वह 40,532 करोड़ प्रस्तावित है, जो पिछले साल से 7% कम है। क्योंकि हमने व्यापक निर्माण कर लिया, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है कि 40% अधिक रहने का अनुमान है। तो ये हमारी उपलब्धि है बहुत बड़ा। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। डबल इंजन के दावे पर सवाल उठाते हुए विपक्ष का कहना है कि पिछले बजट में अगर सप्लीमेंट्री बजट जोड़ दिया जाए तो उसका आकार करीब 4,30,000 करोड़ हो जाता है, लेकिन राजकोषीय घाटा करीब 2.5 लाख करोड़ का है, जो इस बार और भी बढ़ सकता है। बिहार सरकार पर वित्तीय प्रबंधन में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए इसके गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी जा रही है। आप देखिए, पिछले बजट सरकार का इतना लंबा चौड़ा बजट होने के बावजूद भी आज क्या हालात हैं बिहार की। बिहार के हालात बिल्कुल खराब है।
पूरी तरह से हम कह सकते हैं तो बिहार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है और सिर्फ खाली पुलाव और दिखावे की बात होती है। तो बिहार यह जानना चाहता है कि क्या बिहार में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, क्या बदलाव दिखेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता सिर्फ आईवास में लगे रहते। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2,08,000 से 2,10,000 करोड़, एट द बेस्ट 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ इनकी आमदनी है। बाकी 54-55 हज़ार करोड़ इस करंट फिस्कल ईयर में भी इन्होंने प्रावधान किया था ऋण का। इस सरकार पर जो ऋण है वो लगभग 3,60,000 से 3,70,000 करोड़ के आसपास का होगा। अब आप इसको समझ के जरा देखिए कि जहां 3,17,000 करोड़ का बजट है और लगभग इनका 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है बिहार सरकार पर। प्रति व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति पर लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का ऋण है। तो अभी जो ये बजट आएगा उसमें फिर कुछ न कुछ डेफिसिट, ऐसे जो सामान्य बजट था उसमें इनका 32-33 हज़ार करोड़ का डेफिसिट बता रहा है। लेकिन ये जो दोनों सप्लीमेंट्री को जोड़ दीजिएगा तो ये तो लगभग 1,70,75 हज़ार करोड़ का डेफिसिट है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई नीतीश सरकार इस बार भी बजट को लेकर काफी उत्साहित है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार भी नीतीश सरकार का बजट सबको चौंकाने वाला होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो बजट का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार इस बार भी जो बजट का आकार होगा वो बड़ा होगा, लेकिन वित्तीय प्रबंधन पर यह बड़ी जिम्मेवारी होगी कि जो राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।